स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? आर गेटिंग स्क्रीन ऑल ऑफ यू? तो लास्ट क्लास में ओजोनोलिसिस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है आपको? ओजोनोलिसिस रिएक्शन किया था हमने, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, टू टाइप के होते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? जैसे यहाँ पे देखिए एक आपको, हाँ ओके ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। सपोज आपका C8H10 आपको गिवन है, आफ्टर ओजोनोलिसिस इट इज गिविंग C4H6O2 एसिड। आइडेंटिफाई A एंड B इन द रिएक्शन। तो इसमें देखिए 8 कार्बन का एक आपका कोई कंपाउंड है और इसका ओजोलिसिस करने पे आपको 4 कार्बन का एक ही आपको मॉलिक्यूल मिल रहा है। 4 कार्बन, 8 से 4 कार्बन। तो इसका मतलब क्या है आपका? आपको ए एंड बी आइडेंटिफाई करना है। तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? ये एक ही जो प्रोडक्ट है आपका एक ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिकल बात समझ में। अब यहाँ पे O3H2O गिवन, इसका मतलब ये क्या है? एसिड आ रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है? अगर आपको एसिड मिल रहा है इसका मतलब ये किस टाइप का ओजोनोलिसिस है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, राइट? समझ में? अब 8 कार्बन से 4 कार्बन बना, इसका मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए। और C8H10 का डी कितना होगा? डी निकालेंगे तो 8 + 1 - 10/2, 9 - 5 दैट इज 4 आ रहा है। डी 4 आ रहा है। अब सिमेट्रिकल बनाना है, तो सिमेट्रिकल कैसे बनाएंगे? अगर हम इस तरह से बना दें, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग इस साइड में, C ट्रिपल बॉन्ड C, देन साइक्लोप्रोपेन रिंग। यहाँ पे कितने डी? 1, एंड ट्रिपल बॉन्ड का डी 2 होता है, टोटल डी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये सिमेट्रिकल है, तो COH 2 मोल्स ऑफ, बात समझ में आ रहा है? हाँ वेट वेट वन, या ठीक है, 1 मिनट। वेट वेट वेट, स्क्रीन स्क्रीन लाइक हो रहा है, प्लीज वेट। हाँ अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 8 कार्बन से 4 कार्बन का एसिड मिल रहा है, तो एसिड मिल रहा है इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कर रहा है। तो एल्काइन का हम लोग करते हैं तो एसिड मिलता है, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। और 8 कार्बन से 4 कार्बन मिल रहा है, ओनली 1 कंपाउंड मिल रहा है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। DU4 आपका तभी होगा जब आपका एक साइक्लोप्रोपेन रिंग होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट? यहाँ पे इसका जब ओजोलिसिस करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ओजोलिसिस इज identify the structure of unknown compound and to find the position of it.
नेक्स्ट एग्जांपल है सर्टेन हाइड्रोकार्बन हैज फॉर्मूला C16H26 C16H26 Autolysis followed by hydrolysis gives this compound and succinic acid as the only product. What is hydrocarbon? तो सक्सिनिक एसिड क्या है? दिस इज सक्सिनिक एसिड। टू सीओएच के बीच में आपके टू एक्स्ट्रा कार्बन है तो इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनिक एसिड एंड ये आपका कंपाउंड मिल रहा है आफ्टर ओजोलिसिस। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ C16H26। C16H26 का डी कितना आएगा? डी विल बी 16 प्लस 1 माइनस 26/2 कितना आ गया आपका? 13 है, 4 आ जाएगा। डी कितना आ रहा है आपका? 4। 4 का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग विल बी 4। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड रिंग विल बी 4। जिससे ट्रिपल बॉन्ड की डी 2 काउंट करेंगे। यहाँ पे आपको एसिड मिल रहा है। एसिड मिल रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। एसिड तभी मिलता है जब ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करते हैं, राइट? बात समझ में आ रहा है? तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब इन दोनों कंपाउंड को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो एक आपका क्या बन रहा है? CH3 CH2 4 COH हो रहा है। दूसरा कंपाउंड क्या है आपका? ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे? 4 + 2 6। 6 कार्बन इधर हो गए, प्लस एक ऑक्सैलिक एसिड है। CH3 CH2 4 COH COH COH। अभी कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो गए? तो 6 + 2 8। और आपको कितने कार्बन है टोटल? 16 है। ठीक है, तो 16 कैसे होंगे? मतलब यहाँ पे दो और होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, दो और कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा? COOH CH2 4 CH3। अब टोटल कितने हो गए? 2 एंड इधर 6 हो गए। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या करेंगे? ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन कर ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, और इन दोनों को ज्वाइन करके ट्रिपल। आपका जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 4 C ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 4 टोटल कार्बन कितने हो? 4 + 1 5 + 1 6 7 8 9 10 11 11 एंड 5 6। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, इसका ओजोलिसिस करेंगे, तो आपको ये मिलेगा ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। इजंट इट? बात समझ में आ रहा है? क्लियर? So this is the structure of C16H26। समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाना है समझ में आ गया? COH को सामने सामने लाके उधर से क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड बना देना। हेड टू हेड COH को हेड टू हेड लाके ट्रिपल बॉन्ड बना देना वहाँ पे। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? सर तो इसमें सक्सिनिक एसिड का क्या यूज था? सक्सिनिक एसिड भी एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ से जब इस कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करेंगे, तो इस तरह से ब्रेक होगा, ऐसा ब्रेक होगा। और यहाँ बीच से क्या मिलेगा आपको? सक्सिनिक एसिड मिलेगा। यूज क्या है उसमें? बोला कि आपको जब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करें तो सक्सिनिक एसिड मिल रहा है। सक्सिनिक एसिड तभी मिलेगा जब दोनों साइड ट्रिपल बॉन्ड हो। दो कार्बन है, इस साइड भी ट्रिपल बॉन्ड, इस साइड भी ट्रिपल बॉन्ड, तभी तो ये दोनों साइड से ब्रेक होकर सक्सिनिक एसिड मिलेगा। सक्सिनिक एसिड का यूज नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में बोला कि सक्सिनिक एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद सक्सिनिक एसिड मिल रहा है। समझ में आया? तो एक मॉलिक्यूल सक्सिनिक एसिड का यहाँ से मिलेगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ से मिलेगा।
ठीक है। जैसे मान लिया अगर आपका इसका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस किया है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये साइड से क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, ऐसा ब्रेक होगा। ये साइड से भी एसिटिक एसिड मिल जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस बीच से क्या मिलेगा, COH इसी को तो बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। सर यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, तो ऑक्सैलिक हो जाएगा। अच्छा, सक्सेनिक में आपका ऐसा होगा, मैंने गड़बड़ कर दिया। सक्सेनिक में बीच में 2 कार्बन होते हैं, तो सक्सेनिक बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। दिस इज नॉट सक्सेनिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड मैंने लिख दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। सक्सेनिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, एक साथ ही आ जाएगा। COH CH2 CH2 COH, ये होगा आपका सक्सेनिक एसिड। मैंने ऑक्सैलिक एसिड बाई मिस्टेक बना दिया था, तो ये 4 कार्बन उधर है। अब यहाँ से इधर से आप ट्रिपल बॉन्ड एक इधर बनाएंगे और एक इन दोनों को हटा के ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, तो यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा CH2 CH2 देन C ट्रिपल बॉन्ड C। बात समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है क्या? ओके, ये आपका कंपाउंड है। और यहाँ पे DU देख लीजिए, DU कितना आ रहा था यहाँ पे, DU DU काउंट किया था, कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। 4 का मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड का DU 2 होता है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। इट क्लियर टू ऑल? तो ये लास्ट क्लास से जो हमने देखा था, दैट वाज ऑक्सीडाइजिंग, मोस्टली इसमें हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। इसके पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा। तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड एल्कीन या एल्काइन का ऑक्सीडेशन में जनरली एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नाउ वी विल सी सेक्शन डी इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बहुत सारे रिएजेंट है, जिसमें से एक है PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। PCC इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो pyridinium क्लोरोक्रोमेट क्या होता है, pyridine, दिस इज pyridine प्लस HCl प्लस CrO3, इसका मिक्सचर होता है। तो pyridine क्या है, बेस है, और बेस क्या करेगा, HCl से H प्लस को एक्सट्रैक्ट करके pyridinium क्लोराइड बनाएगा, डॉट CrO3, तो इसको बोलते हैं pyridinium क्लोरोक्रोमेट। इस मिक्सचर को बोलते हैं PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, राइट। PDC भी होता है, pyridinium डाइक्रोमेट, दिस इज आल्सो ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट इज डाइल्यूट क्रोमिक एसिड प्लस एसीटोन। कॉलिन्स रिएजेंट इज CrO3 प्लस pyridine। इन सभी में क्या होता है, ये सभी आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम PCC एंड CrO3 की बात करें, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लिया आपका अगर कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, सपोज मान लिया आपके पास कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH2, उसका रिएक्शन को PCC से किया, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, राइट। और आप pyridinium क्लोरोक्रोमेट की जगह पे क्या ले सकते हैं, CrO3 भी ले सकते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ से आप H निकालेंगे, 2 H निकालेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एल्कोहल को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। H2, 2 H निकल रहा है, ऐसा आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा,
सपोज हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका रिएक्शन पीसीसी कर रहा है CrO3 से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, ये दोनों H निकाल देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे बताइए, इस टाइप का आपको मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा, विल गेट कीटोन राइट। तो यहाँ पे आपका H एंड H रिमूव हो जाएगा, H फ्रॉम हियर एंड H फ्रॉम हियर, so you'll get CH3COCH3, that is this ketone, right? So PCC is a mild oxidizing agent. अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा, so 2 degree alcohol will be converted into ketone, right? Clear? So here we can see, अगर आपके पास सपोज 3 डिग्री अल्कोहल है, सपोज आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, so 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, 3 डिग्री अल्कोहल will not be oxidized, okay, because the mild oxidizing agent है PCC और CrO3, they cannot oxidize 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना देगा। और अगर आपके मान लिया सपोज CrO3 इनर्ट मीडियम में लिया, इनर्ट मीडियम का मतलब जैसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, बट अगर CrO3 इन वाटर लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन लेस रिएक्टिव होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, कीटोन में ही रहेंगे। और 3 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO4H+ या K2Cr2 7H+, इसके साथ भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो इसका मतलब अगर आपको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो इसके लिए वेरियस रिएजेंट्स है, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम। सपोज यू हैव टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल, so there are various reagents, some are weak oxidizing agents and some are strong oxidizing agents। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है लाइक वाटर तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और अगर इनर्ट मीडियम है, इनर्ट मीडियम का लाइक एसीटोन, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट को इनर्ट मीडियम बोलते हैं। तो सपोज आपने पीसीसी लिया है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, या CrO3 इनर्ट मीडियम लिया, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ले आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज। ये 3 डिग्री अल्कोहल सपोज है CH3C, CH3, CH3OH, 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ से H, इसके पास तो H है नहीं, तो 1 डिग्री में तो H निकाल दे रहे थे, यहाँ से एक H निकाल देते, यहाँ से H निकाल देते, एल्डिहाइड बना दे रहे थे, 2 डिग्री में भी एक H, 3 डिग्री में इस कार्बन के पास कोई H है नहीं, तो यहाँ से आप H तो नहीं निकाल पाएंगे ना, बात समझ में आ रहा है नहीं, क्या बोल रहे हैं? तो 1 डिग्री में आपने H निकाल दिया था, 1 डिग्री में तो क्या किया था, ऐसा किया था CH3CH2OH, यहाँ से H और यहाँ से H निकाला था, तो आपने एल्डिहाइड बना दिया CH3CH डबल बॉन्ड। 2 डिग्री में क्या किया था आपने, 2 डिग्री में यहाँ से H निकाल के कीटोन बना दिया था, वन ऑफ हाइड्रोजन का। 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ से H है ही नहीं, ये ऑक्सीडेशन है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इज इट क्लियर? 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री नो ऑक्सीडेशन, आई पीसीसी। और इवन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लाइक K2Cr2 प्रेजेंस ऑफ H+ तो भी आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता, 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये बात समझ में आ रहा है सभी? बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन इमेजिन दैट 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं आपके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल रहा है और एक ऑक्सीजन से अटैच कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। और अगर आप सपोज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन KNO4H+, K2Cr2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, अगेन 3 डिग्री अल्कोहल विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, ओके।
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस आ रहा है आप सभी को? तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर कॉपी कीजिए व्हाट इज पीसीसी। पीसीसी इज ए मिक्सचर ऑफ pyridine प्लस HCl प्लस CrO3, इसको बोलते हैं। और इस मिक्सचर को बोलते हैं pyridinium क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। कि pyridine बेस है, HCl से H प्लस लेके pyridinium आयन बन जाएगा, Cl माइनस एक सॉल्ट बनेगा एंड CrO3, पीसीसी हो जाएगा। तो पीसीसी कॉपी कीजिए आप, पीसीसी कॉपी कीजिए। देन इसके बाद हम लोग इसके रिएक्शंस करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। देखिए, मान लिया सपोज ऐसा है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब जिसमें वाटर नहीं होगा। ठीक है, नॉन एक्वस का मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एसीटोन नॉन एक्वस है। सपोज मान लिया हमने एक क्वेश्चन लिया CH3 CH2 CH2OH, और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं PCC से, इसके ए। देन इसके बाद रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग CrO3 इन इनर्ट, CrO3 इन इनर्ट मीडियम। इनर्ट मीडियम का मतलब वाटर नहीं होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा। और थर्ड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऐसा CrO3 इन वाटर। ठीक है, फोर्थ कर रहे हैं हम लोग KNO4H प्लस और K2C2O7 C and C. Can you identify A, B, C, D? Can you identify this? So this is what? This is an 1 degree alcohol. ये आपका 1 degree alcohol. तो 1 degree alcohol में PCC क्या है? It is a mixture of pyridine plus HCl plus CrO3. और PCC क्या होता है? What is PCC? PCC is a mild oxidizing agent, weak oxidizing agent. ये क्या करेगा? एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से अटैच कार्बन से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए मुझे? विल गेट प्रोपेनल, राइट, विल गेट प्रोपेनल इन द ए इज प्रोपेनल। बी में इनर्ट मीडियम लिया है, CrO3 के साथ इनर्ट मीडियम है, तो जब CrO3 के साथ इनर्ट मीडियम होता है तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विल गेट द सेम प्रोडक्ट प्रोपेनल। बट अगर CrO3 के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो अब ये स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा, एक और बार ऑक्सीडेशन करेगा। तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है? मैंने आपको बताया था एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डायरेक्ट एल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, मतलब 2 स्टेप ऑक्सीडेशन होगा। और अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होता है। तो प्रोपेनल, क्योंकि CrO3 इन एसिडिक इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, मतलब CH3CH2COH। और इस इधर आप देखिए KNO4H प्लस, KNO4 और K2Cr2 7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑक्सीजन आ रहे हैं, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, और उसके साथ साथ एसिडिक मीडियम भी है। तो एसिडिक मीडियम में KNO4 और एसिडिक मीडियम में K2Cr2 7 दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होगा या 2 स्टेप ऑक्सीडेशन? 2 स्टेप ऑक्सीडेशन होगा। सो अल्कोहल विल बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मान सपोज ऐसा होता है CH3 CH
CH3 CHOH CH3, दिस इज ए 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका रिएक्शन कर रहा है PCC से एंड देन कर रहा है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. So what is A and what is B? ए में क्या हो जाएगा H एंड H, एक ऑक्सीजन से H और एक ऑक्सीजन से अटैच कार्बन से H, ये क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा, एसीटोन. ए इज एसीटोन, ऑक्सीडेशन. नाउ अब यहाँ पे देखना जब KMnO4H+ से करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब होता है क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो कीटोन होते हैं, कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं. एल्डिहाइड क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं. एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, बट कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है. तो क्या KMnO4H+ एक बार और ऑक्सीडेशन करा पाएगा, कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं तो एज इट इज मिलेगा, इसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं होता कीटोन का. एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब अगर अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं तो उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे भी आपको कीटोन ही मिलेगा. इज इट क्लियर, बात समझ में आ रहा है? टू स्टेप ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता कीटोन. ओके. और अगर इसी में सपोज आपने ऐसा ले लिया हो, तो सपोज आपने क्वेश्चन ऐसा लिया CH3C CH3 इसका रिएक्शन PCC से कर रहे हैं, और एक बार इसका रिएक्शन K2Cr2O7H+ से कर रहे हैं. तो व्हाट विल बी A एंड B? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन से H है, बट ऑक्सीजन से अटैच कार्बन से कोई H नहीं है, यहाँ से H2 नहीं निकल पाएगा, मतलब यहाँ पे नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट, राइट. और इवन अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी रिएक्शन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं. बात समझ में आ रहा है? इधर आपने PCC लिया या फिर तो 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं. बात समझ में आ गया सभी को? 1 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं. ओके. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ कॉपर. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ कॉपर एंड हीट. कॉपर एंड हीट, तो कॉपर एंड हीट जो कंडीशन होता है वो सेम ही होता है. जैसे मान लिया अगर हमने कॉपर लिया है, कॉपर पाउडर लिया और हीट कर रहे हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही करता है, सेम जैसा अभी हमने इसके पहले देखा. तो KMnO4 और H+ लिया है तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अभी देखिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था KMnO4 एसिडिक KMnO4, और अगर हीट भी कर दिया तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हीट किया है तो ब्रेक हो जाता है कंपाउंड 2 पार्ट्स में. 3 डिग्री अल्कोहल में मिक्सचर ऑफ कार्बो, 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे देखना, बट इसके साथ हीट भी कर रहे हैं, ध्यान देना, इसके पहले हीट नहीं किया था. अगर हीट भी कर दिया तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, और तो ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल में. तो मेनली यहाँ पे जो हमने पढ़ना है कॉपर हीट के बारे में पढ़ना है. कॉपर हीट, कॉपर हीट भी ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन देता है कि कॉपर हीट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है.
मतलब अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है उसको कॉपर के साथ कॉपर पाउडर डाल के हीट किया है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल को भी ये कर सकता है। टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेट टू एल्कीन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और एल्कीन बन जाता है, जैसे यहाँ पे देखें। इसमें अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाला क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट किया, कॉपर पाउडर के साथ हीट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा अभी तक हमने देख रहे थे, ऑक्सीजन से H और कार्बन से H2 निकल जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2। हाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर हमने सिमिलरली अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल का कॉपर के साथ हीट किया है तो यहाँ पे H2 निकल जाएगा और आपको कीटोन मिल जाएगा, जैसे इसके पहले देखे। अच्छा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल का कॉपर के साथ हीट किया है, कॉपर पाउडर के साथ हीट किया है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन से OH और दूसरे वाले कार्बन से H, मतलब यहाँ से वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे आप, एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, मतलब एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे आपको एल्कीन, इसका मतलब अगर 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल का कॉपर के साथ हीट किया है, कॉपर पाउडर के साथ हीट किया है, तो आपका रिएक्शन होगा। अगर आपने PCC या KMnO4H+ किया है तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? और 1 डिग्री और 2 डिग्री का सिमिलर रिएक्शन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसा अभी इसके पहले हमने देखा। तो कॉपर हीट समझ में आ गया, कॉपर हीट का क्या रोल है। किधर, नहीं रिडक्शन नहीं है, ये बेसिकली डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन अभी मैंने बताया आपको कि रिमूवल ऑफ वाटर हो गया है, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया तो इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक जगह से OH और दूसरी जगह से H निकाल गया तो इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे, तो आपको एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, विल गेट एल्कीन एज ए प्रोडक्ट इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, अगर कॉपर हीट किया है तो। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे हम, क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, जस्ट वेट होंगे। सी क्वेश्चन इस तरह से आप, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस T, मैंने इसके बाद किया है KMnO4 एसिडिक मीडियम Q, मैंने इसके बाद किया PCCR, ओके, एंड नेक्स्ट किया है MnO2 हीट,
MnO2 heat S. So you have to identify PQRS. PQRS बताना है आपको, ठीक? बात समझ में आ रहा है आपको? वॉइस आ रही है क्या? Can you identify PQR? ठीक है, S तो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप PQR आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Can you identify PQR? सबसे पहला क्या है, पहला रिएजेंट क्या है आपका, कॉपर हीट। कॉपर हीट क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है, बाकी में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बन जाता है। ये बताया था मैंने। यहाँ पे देखिए, इधर अगर हम देखें, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये जो अल्कोहल है, ये क्या है आपका, सेकेंडरी है ना, और ये कैसा है आपका, प्राइमरी। ये कैसा है आपका, सेकेंडरी। ये क्या है आपका, दिस इज 3 डिग्री टर्शियरी। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, जब इसका कॉपर के साथ हीट करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, CH। डबल बॉन्ड एजिटिव रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से OH, इधर से OH निकलेगा, और H यहाँ पे H है क्या साथ में, H किधर है आपका, यहाँ से OH और इस साइड से H, एक यहाँ पे हिडन हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इस साइड से तो H है नहीं, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे भी H नहीं है, इस साइड से H निकल जाएगा, और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बन जाएगा। तो पी समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को, पी किस तरह से बनाया है समझ में आ गया, दिस इज पी। क्लियर है, बताइए। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ गया पी कैसे बनाया मैंने? सर वो 3 डिग्री वाला वापस बताओ। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया 3 डिग्री अल्कोहल कोई है, ठीक है, ऐसा। तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, जो कार्बन से हाइड्रोजन है, एक तो 3 डिग्री अल्कोहल में वाटर निकलता है, एक OH और एक H निकल जाता है, और एल्कीन बन जाता है, एल्कीन बन जाता है ऐसा। यहाँ पे देखिए, इस वाले कार्बन से कोई H तो है नहीं, यहाँ से OH निकला, इधर कार्बन H तो है नहीं, तो इधर से नहीं निकल पाएगा, इधर OH, यहाँ से H नहीं है, नहीं निकल पाएगा, यहाँ ये वाले कार्बन से एक H है, क्योंकि ये CH3 है ना, ये CH3 से एक H निकल जाएगा आपको, तो CH3 से एक H निकल गया, तो यहाँ से OH और H वाटर निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ऐसा ही। समझ में आ गया बात, क्लियर है? बताइए, पी समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? पी समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को, बताइए। नाउ क्यू बताइए, क्यू किस तरह से बनाएंगे, क्यू, क्यू में क्या है, KNO4H+, KNO4H+ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। तो क्या होगा बताइए, जहाँ पे एल्डिहाइड उधर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड की जगह पे कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, और कीटोन, कीटोन लेस रिएक्टिव होता है, तो उनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है या नहीं? और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन, ये बताया था ना मैंने। तो आप बना सकते हैं क्यू, सभी स्टूडेंट्स क्यू का स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू।
KMnO4H plus is strong oxidizing agent. 1 degree alcohol, carboxylic, कार्बोक्सिल कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन में कन्वर्ट करता है 3 डिग्री अल्कोहल, नो रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हमने किया था। यहाँ पे कार्बोक्सिल बन जाएगा, डबल बॉन्ड एजिटिव रहेगा, और ये कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल एजिटिव रहेगा। ऐसा समझ में आ गया क्यों? क्यों इज क्लियर? सो यहाँ पे क्या था, इसके पहले आपका एल्डिहाइड था, यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिल। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें आपको कि जो KMnO4H+ होता है वो डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, KMnO4H+ डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आपका डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, CO कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपको, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और ये आपका CO है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। लास्ट क्लास में बताया था ना, ऑक्सीडेशन ओजोलिसिस के पहले, ओजोलिसिस के पहले बताया था एल्कीन को भी ब्रेक कर देता है, KMnO4H+ एल्कीन को ब्रेक कर देता है, लास्ट क्लास में बताया था। ओजोलिसिस में भी ब्रेक हो जाता है, और KMnO4H+ में भी एल्कीन ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ये आपका क्यू हो जाएगा, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू। कोई प्रॉब्लम है, इसे बताइए। लास्ट क्लास में बताया था ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है KMnO4H+। नाउ अगर हमने PCC लिया है तो क्या होगा बताइए? PCC, इट इज R, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ R? PCC is mild oxidizing agent. What will be structure of R? R का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉपर, सॉरी PCC से रिएक्शन कर रहे हैं ना, PCC, PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, एंड 3 डिग्री अल्कोहल, विल इट ऑक्सीडाइज 3 डिग्री अल्कोहल? नो, 3 डिग्री अल्कोहल एजिटिव रहेगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज R। क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? लास्ट आपका है MnO2।
तो MnO2 क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ये ओनली क्या करेगा आपको, 2 डिग्री अल्कोहल में भी जो आपका डबल बॉन्ड से कनेक्टेड 2 डिग्री अल्कोहल है, जैसे कॉन्जुगेटेड 2 डिग्री अल्कोहल है, इसी को आपको ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं हमें MnO2 का रोल क्या है। सी द रोल ऑफ MnO2। MnO2, it is selectively oxidizing reagent and oxidizes allylic and benzylic alcohol into aldehyde and ketone। तो ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। एलाइलिक का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच, जो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में, और बेंजाइलिक अल्कोहल को ये आपका ऑक्सीडाइज करता है MnO2। तो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया हमने सपोज इस तरह से कंपाउंड रॉल ऑफ, or we can say that oxidation base MnO2 heat। तो MnO2 हीट क्या करेगा, एलाइलिक पोजीशन मतलब क्या, सपोज C डबल बॉन्ड C और इससे आपका कोई OH अटैच है, तो ही इसको, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल मतलब कॉन्जुगेटेड है ऐसा डबल बॉन्ड से, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, या फिर अगर टर्मिनल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर नॉन टर्मिनल है, सपोज मान लो ऐसा है COH, इसके बाद भी आपके कार्बन अटैच है, तो इसको MnO2 क्या करेगा, MnO2 हीट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कीटोन, ये आपका कीटोन बन जाएगा। और अगर, या फिर अगर आपका बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आपको इस तरह से आप मेमोराइज करते हैं कि डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड होना चाहिए अल्कोहल, अल्कोहल डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, या फिर इस तरह से बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड। सपोज मान लें कॉन्जुगेटेड नहीं है, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH2, या फिर इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, एक आप साइक्लोहेक्सेन रिंग बना देते हैं, और साइक्लोहेक्सेन रिंग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए, इधर OH बना दिया। नेक्स्ट हमने सपोज इस तरह से कर दिया, तो यहाँ पे OH बना दिया, इधर आपने OH बना दिया, ठीक है। और इसका रिएक्शन कर रहे हैं MnO2 हीट। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, सिर्फ उसी का आपका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 अल्कोहल है, अल्कोहल नंबर 1, अल्कोहल नंबर 2, अल्कोहल नंबर 3। अल्कोहल नंबर 1 जो है, जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। रेस्ट जो अल्कोहल्स हैं, क्या 2 और 3 का ऑक्सीडेशन होगा, नहीं, 2 और 3 एजिटी रहेंगे। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। So MnO2 heat, it is it is a very selective oxidizing agent। ये ओनली एलाइलिक अल्कोहल या फिर थ्री का नहीं होगा, क्योंकि थ्री में क्या ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है नहीं है ना, तो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ओके, ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, अगर इस क्वेश्चन में हमें MnO2 के साथ ऑक्सीडेशन करना है, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। MnO2 हीट किया है, कैन यू ड्रॉ द प्रोडक्ट, कैन यू ड्रॉ द प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई ऐसा अल्कोहल दिखा है जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है,
ये वाला अल्कोहल डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन है, ये वाला अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन नहीं है। एलाइलिक या बेंजाइलिक नहीं है। 3 डिग्री, 3 डिग्री का नहीं होता है, ओनली 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री का होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बटीली प्रोडक्ट, ये आपका एजिटिव रहेगा, ये भी एजिटिव रहेगा, डबल बॉन्ड एजिटिव रहेगा, 2 डिग्री एजिटिव रहेगा, और यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड है उसका आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा कीटोन में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर सीयू और हीट स्ट्रांग होने के बाद भी खाली अल्डिहाइड तक की क्यों देता है प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड की CO हीट स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज वीक ओनली, माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। CO और हीट जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री को डिहाइड्रेशन कर देता है। CO हीट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। सर KMnO4 और हीट का आप एक बार प्रोडक्ट बता सकते हो? KMnO4 हीट, KMnO4 H प्लस अगर है, कार्बोक्सिलिक बनेगा, KMnO4 हीट है तो ब्रेक हो जाता है कंपाउंड, वो हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे उसको। ओके ओके सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लिया ऐसा है PHCH2 CH2OH और इसका कॉपर हीट किया है और आपको प्रोडक्ट बताना है। PHCH OH CH2 कॉपर पाउडर है हीट, PHCCH2CH3OH कॉपर पाउडर हीट, ये तीनों ही केस में आपको प्रोडक्ट बताना है। ऑल ऑफ यू ड्रॉ द प्रोडक्ट। You draw the product, all of you. वन डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, वहाँ से आ रहा है आपसे पूछो। फर्स्ट वाले केस में 1 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, तो मतलब CH2CH एल्डिहाइड बन गया। पहले वाले केस में एल्डिहाइड बन गया। सेकंड वाले केस में क्या होगा, इसमें भी डिहाइड्रोजिनेशन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में H2 निकलता है, यहाँ से हो जाएगा PHCOCH। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज नेम क्या होगा इसका, नेम क्या होता है इसका, एसीटोफिनोन, राइट, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, एसिटाइल फिनाइल कीटोन इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। और थर्ड वाले केस में क्या होगा, थर्ड वाले केस में वाटर रिमूवल होता है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोलते हैं। 3 डिग्री वाले केस में डिहाइड्रेशन होता है, तो एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H, वाटर निकल जाता है, तो हो जाता है PHC डबल बॉन्ड CH2
CH3 ये बन जाएगा Al3। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? 1 डिग्री 2 डिग्री में H2 रिमूवल होता है, 3 डिग्री में H2O रिमूवल होता है, H2O का रिमूवल होता है। So this is all about oxidation with copper heat. हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस आ रहा है आप सभी को? So let's oxidation reaction of diols. इसमें आपका फर्स्ट है ऑक्सीडेशन विथ पीरियोडिक एसिड। ऑक्सीडेशन विथ पीरियोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड इज HiO4। सो HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे। इसमें होता क्या है कि सपोज आपका कोई डाइऑल है, इस तरह से 1,2 डाइऑल है, और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं HiO4 के साथ। ये क्या करता है, इसको 2 पार्ट से ब्रेक कर देता है। इस तरह से डाइऑल को 2 पार्ट से ब्रेक कर देता है, और इसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है। जो आपके टर्मिनल वाले हैं 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इस साइड से 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा और राइट साइड से भी 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा। 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। सपोज मान लिया इस तरह से आपका
सेकेंड आपका ऐसा है, एक आपका कीटोन है और दूसरा आपका एल्कोहल है, मतलब एक कीटोन 1 पे कीटोन और 2 पे एल्कोहल है, तो भी इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है। और इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये इस मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HiO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो 1 स्टेप इधर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये कीटोन है आपका, मतलब एक तरह से क्या है आपका, अगर H अटैच है, सपोज यहाँ पे H अटैच है, तो इसको क्या कर देगा, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक बना देगा, प्लस इस साइड से भी आपका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो एल्कोहल का एल्डिहाइड बन जाएगा। या फिर अगर सपोज मान लें डाई कीटोन है, तो डाई कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। ओके, तो HiO4 के साथ जो ऑक्सीडेशन होता है वो आपका इन तीनों में से कोई एक केस होना चाहिए, या तो 1 to डाइऑल होना चाहिए, 1 पे कीटोन होना चाहिए, 2 पे अल्कोहल होना चाहिए, या फिर 1 2 दोनों पे ही कीटोन होना चाहिए, तो ये आपका HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल CH3 CHOH CHOH CH3, इस तरह से, और इसका हमने क्या किया, HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर, HiO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड को 20 से ब्रेक कर देता है, 1 2 डाइऑल का जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसको 20 से ब्रेक कर देता है। ये क्या बन जाएगा, CH3 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन कर देगा, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, और इस साइड से भी CH3CHO हो जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ CH3CHO मिल जाएगा आपको, एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो HiO4 का ऑक्सीडेशन होने के लिए जो कंडीशंस है, देयर आर 3 कंडीशंस जिसमें HiO4 ऑक्सीडेशन कर सकता है। कंडीशन नंबर 1, केस 1, 1 2 डाइऑल, केस 2, 1 पे कीटोन 2 पे अल्कोहल, केस 3, 1 2 डाइकीटोन। ये प्रेजेंस ऑफ दीज 3 ग्रुप्स इज नेसेसरी, प्रेजेंस ऑफ दीज 3 ग्रुप्स इज नेसेसरी। अगर ऐसा कुछ आपका ग्रुप प्रेजेंट है तो ही आपका ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? इधर 1 2 डाइऑल होना चाहिए, फिर 1 कीटोन 2 अल्कोहल और 1 2 डाइकीटोन होना चाहिए। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर क्या करेगा, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन कर देगा दोनों ही साइड से। सपोज मान लिया आपका ऐसा है CH3CO CHOH CH3, और इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग HiO4 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, दोनों साइड में 1 स्टेप ऑक्सीडेशन कराता है, दोनों साइड से मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में ब्रेक करके 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, लेफ्ट साइड से क्या मिलेगा आपको, ऑलरेडी क्या है, एल्डिहाइड टाइप का है, कार्बोक्सिल बन जाएगा, राइट साइड से क्या मिलेगा, एल्कोहल है, तो एल्कोहल का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? तो HiO4 क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों ही साइडों 1 स्टेप ऑक्सीडेशन। अगर एल्कोहल तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड ऑलरेडी क्या है, कीटोन बन जाएगा, तो आपका कार्बोक्सिल बन जाएगा। ना अगर सपोज मान लिया केस 3 ऐसा है, मान लिया ऐसा किस तरह से आपका कंपाउंड है, इसमें कई सारे OH ग्रुप, मल्टीपल OH ग्रुप है, मल्टीपल OH ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 मोल्स ऑफ HCl4 की जरूरत पड़ेगी, मतलब जितने 1 2 डाइऑल है, 2 कार्बन के बीच में अगर 2 OH है तो एक आपका HiO4 की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे एक इधर HiO4 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या करता है, टर्मिनल वाले का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन फॉर टर्मिनल अल्कोहल, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हियर आल्सो, और जो आपका मिडिल में है उसका 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा, मिडिल वाले का 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा। आप समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, सपोज मान लिया हमने एग्जांपल ऐसा लिया CH3 CHOH
CHOH CHOH CH3। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, HiO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने मोल्स HiO4 की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 इज रिक्वायर्ड है, 1 2 3। एक सीसी बॉन्ड इधर ब्रेक करने के लिए और एक सीसी बॉन्ड इधर ब्रेक करने के लिए 2 मोल्स ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी, 2 मोल्स। टर्मिनल वाले का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, और जो मिडिल वाला पोर्शन है उसका 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है, 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, टर्मिनल पे अल्कोहल है, CH3 CHO इस साइड से मिल जाएगा और इधर से भी CH3 CHO, 2 मोल्स ऑफ CH3 और मिडिल से क्या मिलेगा, पहले अल्कोहल एल्डिहाइड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा, मिडिल से क्या मिलेगा, 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करना, पहले अल्कोहल एल्डिहाइड एल्डिहाइड, क्योंकि H है ना यहाँ पे, अल्कोहल का एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। लास्ट समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन विथ HiO4 समझ में आ रहा है। मान ले सपोज ऐसा है कोई कंपाउंड में इस तरह से और इस तरह से मल्टीपल OH ग्रुप्स अटैच है, यहाँ पे कितने HiO4 की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 इज रिक्वायर्ड है, एक यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एक मोल यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एक मोल यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एक मोल यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, 4 मोल्स ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या करेगा ये, साइड वाले का टर्मिनल वाले का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा और मिडिल वाले का 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा, मिडिल वाले का 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CHOH 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 CH, यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। साइड वाले का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, इसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CHO। इस साइड से भी, इस साइड से क्या बनेगा आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, 1 2 3 4, इस वाले केस में 3 मोल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट, यहाँ पे आपका 3 मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो CH3 CHO, इधर से भी CH3 CHO मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CH3 CHO, और मिडिल से क्या मिलेगा बताइए, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, मिडिल से आपको 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब सपोज मान लिया ऐसा है कभी, सपोज मान लिया ऐसा CH3 CHOH CHOH CH2 CHOH CH3, और इसका रिएक्शन क्या है, N मोल्स ऑफ HiO4 से। तो व्हाट इज N एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देखो 1 2 एडजेसेंट डाइऑल होना चाहिए तभी रिएक्शन होगा, एडजेसेंट होना चाहिए। कितने एडजेसेंट डाइऑल्स है, एडजेसेंट, तो एक ही एडजेसेंट है, क्या इस साइड में कोई होगा, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, और नहीं, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे N की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में कंडीशन बताया था, HiO4 का ऑक्सीडेशन करेगा जब 1 2 पे 2 OH लगे एडजेसेंट, या फिर 1 पे कीटोन 2 पे OH, या फिर 1 2 दोनों पे ही कीटोन लगे, बट एडजेसेंट होने चाहिए तभी रिएक्शन होगा, एडजेसेंट नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जितने एडजेसेंट डाइऑल्स है उतने मोल्स ऑफ HiO4 जरूरत पड़ेगी। HiO4 क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, टर्मिनल वाले का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, बीच वाले का 2 स्टेप ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल है तो इसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा, आपको एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाले साइड से ये पूरा एज इट इज रहेगा, यहाँ से जो टर्मिनल है इसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बन जाएगा, CH2 CHOH एज इट इज रहेगा CH2। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है इतनी बात, इज इट क्लियर। ओके, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज का N मोल्स ऑफ HiO4 के साथ रिएक्शन किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ N एंड व्हाट इज प्रोडक्ट।
व्हाट इज एन एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर शायद आपको बताया था। क्या बताया था मैंने? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है विथ ओरिएंटेशन ऑफ ओएच ग्रुप, बताया था मैंने। तो ग्लूकोज को बताइए स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पहला ओएच किधर होता है, लेफ्ट या राइट? क्या मैंने ओरिएंटेशन बताया था? मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो होता है आपका ग्लूकोज, टोटल कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में? 6 कार्बन। कायरल सेंटर कितने होते हैं ग्लूकोज के अंदर? कितने कायरल सेंटर होते हैं? 4 कायरल सेंटर, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के अंदर पहला OH राइट, दूसरा लेफ्ट, फिर तीसरा और चौथा राइट में होता है। हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स आगे पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में सभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद करना होगा। और ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, अगर आपने ये OH को इधर कर दिया तो ये ग्लूकोज से कुछ और बन जाएगा। तो जैसा मैंने ओरिएंटेशन लिखा है ऐसा ही बनाना है, एक बार पहले ही बताया था मैंने। पहला OH राइट होता है, दूसरा OH लेफ्ट होता है, तीसरा OH राइट होता है, चौथा OH जो कायरल सेंटर होता है राइट होता है। अगर आपने इसमें से कोई भी OH की ओरिएंटेशन लेफ्ट राइट कर दी तो वो कंपाउंड बदल जाएगा, कंपाउंड का नेम चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? देयर आर 4 कायरल सेंटर्स, पहला OH राइट में होगा, दूसरा OH लेफ्ट होगा, तीसरा OH राइट, चौथा OH राइट। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने इस OH को इधर कर दिया तो उसका RS चेंज हो जाएगा ना। सपोज ये अभी आ रहा है, अगर किसी स्टूडेंट बाई मिस्टेक इधर कर दे तो S बन जाएगा, तो वो कम्प्लीटली प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो ग्लूकोज में ऐसा ही होता है जैसा मैंने बनाया। तो यहाँ पे बताइए कितने मोल्स ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी? कितने मोल्स HiO4? यहाँ पे एक डाइऑन इधर, हाँ अब अगर लेफ्ट राइट है उससे कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4, और इधर हो गया 4 कट लगेंगे। और एक यहाँ पे CO है, ये ऐसा ऊपर वाला CO और COH है, तो मैंने बोला 1 पे CO हो, 2 पे OH हो तो भी आपका ब्रेक हो जाता है। तो कितने मोल्स लगेंगे आपको HiO4 के? 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू आपकी होगी 5। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? HiO4 का काम क्या होता है? HiO4 को बोलते हैं इसको पीरियोडिक एसिड भी बोलते हैं। HiO4 का वर्क क्या होता है? जो टर्मिनल पे ग्रुप्स है इनका क्या करता है? 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है, और जो बीच वाले ग्रुप्स है इनका क्या करता है? 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए? ये जो है ये ऑलरेडी एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ऊपर से हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा। इधर ही लिखा है, प्रोडक्ट इधर ही बनाता हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? H2OH मिलेगा। ये वाले साइड से क्या मिलेगा बताइए? यानी अल्कोहल है, नीचे वाले साइड से अल्कोहल है, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड मिल रहा है, SCHO, 1 कार्बन का एल्डिहाइड SCHO, क्योंकि 2 पार्ट में ये तो ब्रेक हो चुका है ना, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, 1 कार्बन चल गया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो टॉप से फॉर्मिक एसिड और बॉटम से SCHO मिलेगा, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन। और बीच वाले सभी पार्ट से क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, 2 स्टेप होगा। तो कितने आपको कार्बोक्सिलिक मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 मोल्स ऑफ 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए? प्रोडक्ट्स क्या मिले आपको? 5 moles of formic acid and 1 mole of SCHO. This is the product after, this is the product after the reaction of, after the reaction of 5 moles of HiO4 with glucose. Is it clear to all of you? ओके, तो अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क है आपका, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज reacts with n moles of HiO4 to give product. You have to find the product and value of n. Okay. What is fructose? C6H12O6। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, नहीं फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है।
बात समझ आ रहा है? You can see the formula is same, C6H12O6. Okay, so this is the structure of fructose. आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी और प्रोडक्ट क्या मिलेगा. दिस इज योर होमवर्क. ओके, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक, बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है बताइए. जस्ट 1 मिनट. हाँ, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद पहले आप कॉपी कीजिए. ऑल ऑफ यू कॉपी दिस. अभी लीव मत कीजिए, ठीक है? अभी अटेंडेंस हो रहा है आपका, लीव नहीं करना है. आप इसको कॉपी कीजिए. सर वो KMNO4 और हीट वाला KMNO4 हीट का एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है? उस KMNO4 हीट के बहुत ही कम एग्जांपल होते हैं, ठीक है? मोस्टली आपको KMNO4H+ के एग्जांपल पूछता है. नेक्स्ट क्लास में एक दो एग्जांपल है उसके मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी. ओके सर. मोस्टली जो है KMNO4H+ के ही रिएक्शंस पूछे जाते हैं. हीट वाले में क्या होता है, कंपाउंड दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब उसमें कंफर्म नहीं होता है, इसलिए KMNO4 हीट का ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. एक दो एग्जांपल मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है सर. सर कॉपर और हीट देने से ही 3 डिग्री क्यों रिएक्ट हाँ, करते हैं? 3 डिग्री क्यों रिएक्ट करता है? अब रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्यों करता है, इसकी ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल सकता मैं केमिस्ट्री में. सर नहीं मतलब पहले वाले रिएजेंट्स में नहीं, फिर कॉपर और हीट देने के बाद ऐसा, तो मतलब हाँ, उसका मतलब डिहाइड्रेशन तो हो सकता है ना. जैसे मान लिया अगर कोई 3 डिग्री है, मान लिया कोई 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका डिहाइड्रोजिनेशन तो नहीं हो सकता ना. डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब H2, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे H है और इस ऑक्सीजन के जस्ट साइड जो कार्बन है, इधर तो H है ही नहीं. कोई H हाँ, दिख रहा है आपको? नहीं. तो नहीं डिहाइड्रोजनेशन तो नहीं हो सकता, बट डिहाइड्रेशन तो हो सकता है ना. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लिया हाइड्रोजनेशन तो नहीं हो सकता, बट डिहाइड्रेशन तो हो सकता है ना, कि यहाँ से H निकल जाए और इसके जो साइड वाला कार्बन है उससे, यहाँ सॉरी, यहाँ से OH निकल जाए और इसके साइड वाले कार्बन से H निकल जाए. वाटर तो निकल सकता है ना यहाँ से, हाँ CH3C. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. क्लास में मिलते हैं. आप होमवर्क कर लेना. आज की क्लास में हमने जो भी रिएजेंट्स लिए उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.